अस्सलाम वालेकुम। ऐप तो आप लोगों ने बना ली होगी, तो अब आप इसको अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और जानू-मानू के साथ शेयर करना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ऐप का शेयरेबल लिंक कैसे बनाएँगे। तो हमने सिर्फ 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं और हम अपनी ऐप का शेयरेबल लिंक जनरेट कर लेंगे। तो आपने पहले ऐप बना लेनी है और उसको आपने गिटहब पे चढ़ा देना है। और फिर उसको स्ट्रीमलीट में ऐड करना है और डिप्लॉय करवा देना है और उसके बाद आपके पास शेयरेबल लिंक जनरेट हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जब आपने अपनी जो है रेपॉज़िटरी बनानी है गिटहब पे, तो उसमें आपने जो रिक्वायरमेंट फ़ाइल है, अपनी मेन फ़ाइल के साथ वो भी ऐड करनी है। रिक्वायरमेंट फ़ाइल का तो आपको पता ही होगा कि उसमें हमारी जो कोड की जितनी भी लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं हमारे कोड में, तो वो उसमें स्टोर होती हैं। तो पहले आपने गिटहब का अकाउंट बना लेना है। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है और उसके बाद आपने फिर इसको लिंक कर देना है शेयर स्ट्रीमलीट आईओ के सर्वर के साथ। और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा गिटहब अकाउंट जो है लिंक है शेयर स्ट्रीमलीट के साथ और उसके बाद मैंने इसको साइन इन किया हुआ है अपनी जीमेल की आईडी के साथ। तो ये ऐप है हमारी जो हमने कल बनाई थी। अब हमने इसका शेयरेबल लिंक कैसे जनरेट करना है वो हम देखेंगे। चलें चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ जहाँ पे हमारा मेन कोड पड़ा हुआ है। तो ये मेरा मेन कोड है और इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं वो मैंने एक रिक्वायरमेंट फ़ाइल में रख ली है। तो ये जो रिक्वायरमेंट फ़ाइल है ये आपको मैन्युअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। कैसे? आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल की हुई है, पिप इंस्टॉल पिप रिक्वेस्ट। आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद अपने टर्मिनल में पिप रिक्वेस्ट लिखना है, तो आपके पास ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो मैं आपको फिर एक दफ़ा जनरेट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे जनरेट होगी। आपने यहाँ पे पिप रिक्वेस्ट लिखना है, एंटर, और इसमें जितनी लाइब्रेरी होगी उसको वो देखेगा और फिर उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट की जो फ़ाइल है वो जनरेट कर हो जाएगी यहाँ पे। तो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट की फ़ाइल जनरेट हो गई है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारी ऐप की फ़ाइल बन गई है और रिक्वायरमेंट की फ़ाइल है। अब हमने इसकी रेपॉज़िटरी बना लेनी है गिटहब पे और वहाँ पे इन चीज़ों को अपलोड कर देना है। तो मैं वीएस कोड से डायरेक्टली ही रेपॉज़िटरी है वो इनिशियलाइज़ कर लूँगा और इसको फिर मैं पब्लिश कर दूँगा गिटहब पे। तो ये मेरी रेपॉज़िटरी इनिशियलाइज़ होगी। इसको मैं कमिट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ऐप। तो एंटर करूँगा। उसके बाद ये मेरी पब्लिश हो जानी चाहिए। तो इसमें मैं अपना जो गिटहब का अकाउंट का पासवर्ड है वो डालूँगा। एंटर। उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आपने ये जो है प्राइवेट बनानी है या फिर पब्लिक बनानी है। तो मैं पब्लिक रेपॉज़िटरी जनरेट करूँगा। ये मेरी स्टार्ट हो गई है रेपॉज़िटरी जनरेट होना। एक बात, अगर आपको गिटहब यूज़ नहीं करने आता, तो हमारा जो पाइथन का चिल्ला है, उसमें एक वेल एक्सप्लेन वीडियो है इस पे गिटहब पे, तो आप वो वीडियो देखें और गिटहब को यूज़ करना सीखें। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उस पाइथन के चिल्ले का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारी रेपॉज़िटरी जनरेट हो गई है। चलें अब हम देखते हैं कि हमारी रेपॉज़िटरी जनरेट होगी कि नहीं। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लूँगा पेज को। तो आप ये देखें कि हमारी वेब ऐप की जो रेपॉज़िटरी है वहाँ पे जनरेट हो गई है।
अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। अब मैं चलता हूँ स्ट्रीमलीट की तरफ। यहाँ पे मैं न्यू ऐप क्रिएट कर लूँगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने अभी रेपोजिटरी बनाई है उसका लिंक आ जाएगा यहाँ पे, उस पर मैंने क्लिक कर देना है। ये मास्टर ब्रांच के थ्रू हुई थी। और यहाँ पे जो मेरे मेन ऐप का मेन जो फाइल है उसका नाम जो है वो मैंने लिख देना है app.py, और उसके बाद इसको मैंने डिप्लॉय करवा देना। तो डिप्लॉयमेंट में इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। आप ये देखें कि यहाँ पे पहले एक जो सर्वर पे सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल होंगी, और उसके बाद ये जाके जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स जो हैं सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया है, कह रहे हैं कि जी मॉड्यूल क्लिक हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट OS ARGS। तो मैं इस एरर को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको गूगल में सर्च कर लेता हूँ कि ये क्या एरर है। तो इसको मैं गूगल में सर्च करूँगा तो मेरे पास ये कह रहा है कि the click library is a dependency of Streamlit, maybe the issue can be resolved by Streamlit। तो कह रहा है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट फाइल है आपने उसमें ये वाली लाइब्रेरी भी ऐड कर देनी है। तो मैं अपनी रेपोजिटरी पे जाता हूँ, वेब ऐप पे जाता हूँ, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट फाइल को ओपन करता हूँ, इसको यहीं से मैं ऐड करवा देता हूँ। तो ये और मैं कमिट कर देता हूँ। तो ये मेरी क्लिक वाली लाइब्रेरी ऐड हो गई है। तो ये दोबारा सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। तो मे बी अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। लें जी, हमारी ऐप बन गई है। ये गुब्बारे उड़ने का मतलब है कि आपकी ऐप जो है वो बन गई है। अब आप उसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इसका कॉपी लिंक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस ऐप को वहाँ से क्लिक करके चला के भी देख सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने शेयरेबल लिंक बनाना सीखा। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आप ऐसे शेयरेबल लिंक बना के अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ और जानू मानू के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने नंबर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।